इसके पहले हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कर लिया था। छठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, छठे क्वेश्चन में कहा गया कि सरल कीजिए। इसको क्या करना है, ओनली सरल करना है। तो जो क्वेश्चन दिया है एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं, हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे ये कॉस थीटा और कोष्टक में क्या दिया है, ये कॉस थीटा और फिर इसके बाद दे रखा है साइन थीटा और यहाँ पर माइनस साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा और प्लस यहाँ दे रखा है, इसके बाहर दे रखा है साइन थीटा भी दे रखा है, तो इसे साइन थीटा ज़रूर लिखें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर दे रखा है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट बना लें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे सब में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, और माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, प्लस लिखेंगे और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा है और प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ऐड करेंगे, ये दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस, तो जब ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू ये कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दे रखा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर दे रखा है प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं सरसमिका आपने फर्स्ट हाई स्कूल में पढ़ा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 रख दें। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो कट कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, सरलीकरण करना था ओनली। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें, करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इसमें x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, कैपिटल X और Y ज्ञात करना। आपको कैसे ज्ञात करोगे, जिस प्रकार आप लोगों ने, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर दे नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर जरा एनसीईआरटी बुक में देख करके बताना मुझे जी, एनसीईआरटी बुक में देख करके बताना माइनस है कि प्लस है, एक बार देखो। तो ये माइनस से दिया है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार आप लोगों ने हाई स्कूल में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे ना, उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये समीकरण एक मान लीजिए, मतलब मान लेता हूँ कि कैपिटल X प्लस वाई, ठीक है, बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है ये 70825 और यहाँ पर कैपिटल X माइनस वाई बराबर जो दे रखा है ये दे रखा है 3003। ठीक है, इस तरह से हमें दे रखा है। तो समीकरण इसको 1 बना लीजिएगा और इसको समीकरण 2 बना लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो लिखूँगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दूंगा। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर जो होगा वो लिख सकते हैं 7025, ठीक है, ब्रैकेट में रख देंगे। और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर लिखेंगे यहाँ पर ये 3003, इस तरह से लिख देंगे। ऐड जब करूँगा तो x से x कैंसिल हो, y से y कैंसिल हो जाएगा और x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो एक बार क्या कर लेना 7025 इस तरह से लिख लेंगे और प्लस क्या कर लेना 30 और 03 इस तरह से लिख लेना, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं तो 2x बराबर जो होगा ये लिख सकते हैं 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 0 और 0 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा। और 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब इसे क्या किया जाता है, 2 को डिवाइड कर देता हूँ। तो जब 2 डिवाइड करूँगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं 1/2, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स है उससे लिख दिया जाए 10 0 2 8 और 1/2 का मल्टीप्लाई जब करूँगा तो x बराबर 1/2 तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा ये 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 1 मिनट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा वैसे क्या हो जाएगा, ये 10 का आधा करूँगा तो 5 हो जाएगा और 0 में 0 ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना जल्दी से नोट करें, x का मान आ गया, y का मान भी निकाल देता हूँ, ठीक है। जल्दी करें, इसमें जो अभी y का मान जो निकालना है उसको निकालते हैं। चलिए x का मान तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो समीकरण 1 माने हो, ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पर माना गया है। अब x को भेज देते हैं उस तरफ, तो होगा क्या हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा कोष्टक में 70 और 25 ये दे रखा है, और माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब x का मान यहाँ समीकरण 3 बना ले तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 से लिख सकता हूँ कि y बराबर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 7025, ठीक है। और माइनस x का जो मान है उसे रखते हैं। x का मान कितना है, एक वेट मैंने शायद गलती कर दिएगा, नहीं ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, ये x का मान है, ठीक है। अब ये मान उठा करके मैं क्या, एक वेट मैंने इसको थोड़ा सा ठीक है, x का मान ये उठा कर क्या करता हूँ यहाँ रख देता हूँ, तो 5 0 और 1 4, ठीक है, ये रख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आसानी से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आइए इधर माइनस करते हैं, तो y बराबर जो होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, 7 में से 5 गए हो तो 2 बच गया, फिर 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 5 में से 4 गए हो तो 1 बच जाएगा। तो ये आ गया आपका y का मान, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग नोट करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, x और y का ही मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें करना क्या है कि किसी चाहे x का मान चाहे y का मान का गुणांक, x का गुणांक या y का गुणांक बराबर कर लीजिए, और चिन्ह समान है इसलिए किसी एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए, तुम्हारा x या y का मान आ जाएगा, ठीक है। और जैसे x और y का मान आया दूसरे समीकरण किसी एक समीकरण में रख लीजिएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, y का भी मान आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, और यहाँ पर कितने से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। x का गुणांक क्या होगा, समान हो जाएगा, और क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, y का कुछ मान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से
समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है? 3 से दोनों पक्षों में करना है। जब 3 से गुणा करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 y हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर कितना है? 3 से इधर भी गुणा करना है, 2 3 4 0, ठीक है, और इसे इस तरह से रख दें। समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6x और प्लस ये 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितने से? 2 से गुणा कर रहे हो तो इधर लिख दिया जाए 2 -2 और इधर -1 और ये 5, ठीक है। घटाने के लिए बोला गया तो इसलिए जो भी चिन्ह है वो बदल जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9y में से 4y घटा तो 5y बचेगा, और बराबर लिख करके 3 का मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर लिख दिया जाता है। 3 से गुणा करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 0 0 हो जाएगा, इस तरह से लिख दिया जाएगा। और ये माइनस हो गया है, प्लस था तो माइनस यहाँ लिख दीजिए। 2 का गुणा करते हैं तो 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा? -4 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2 होगा, और यहाँ पर +10 हो जाएगा। 2 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। ये 5 को डिवाइड कर दें और इसको आपस में पहले घटा दें, या तो पहले 5y कर लें, उसके बाद यहाँ पर घटा ले जा रहा हूँ। 6 में से 4 गए हो तो बचा 2, 9 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 9 और प्लस, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 14 लिख दिया गया, और 0 और -10 तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब 5 को क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, तो y बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, और 2 13 14 और -10 ये लिख दिया जाए, और यहाँ पर आइए लिख दिया जाता है 5 का गुणा कर दिया जाता है। y बराबर जो आया वो आया कोष्टक में 2/5 और 13/5 और यहाँ पर क्या करेंगे? 14/5 और यहाँ पर 10/-10/5, 5 करें 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर y बराबर जो होगा ये कुछ इस तरह से मिला, 2/5, 13/5 और 14/5 और -2, इस तरह से मिल गया किसका मान? y का मान। अब क्या करना है? समीकरण 1 में क्या करना है? y का मान हमें मिल गया है, 3y को उस तरफ कर दें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देख रहे हैं, 3y को इस तरफ भेजता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ? 3y को उस तरफ भेजता हूँ तो 2x बराबर जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ये 4 होगा, 4 0, और y जब इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? -3y हो जाएगा। अब y के स्थान पर क्या करूँगा? मान ये रख दूंगा, ठीक है, y के स्थान पर मान रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2/5 और ये 13/5, 14/5 -2, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2x बराबर जो होगा ये 2 3 4 0 इस तरह से रख दें, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 बटे कितना? 5, 3 तियाँ 39, 39/5, ये 14 तियाँ
42, 42/5 और 3 दूना 6, तो -6 होगा। माइनस का गुणा नहीं किया जा रहा। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए 2x बराबर, घटाते हैं, 2 में से घटाएंगे 6/5 को, ठीक है। तो 2 माइनस 6/5 कर देंगे और 3 माइनस 39/5 कर देंगे और 4 माइनस 42/5 कर देंगे और 0 में से 6 घटा तो ये माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना है, इसको मैं जूमिंग करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा जूम करके लिखता हूँ, ठीक है। 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो x बराबर जो होगा 1/2 हो जाएगा और साथ ही साथ थोड़ा सॉल्व कर लिया जाता है। 5 दूना 10, 10 में से 6 गया तो बचा कितना, 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 5, 5 दूना 10, 10 में से 6 गया तो 4/5 हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 माइनस अगर 39 कर लिया जाए और बटे कितना, 5, एक घटा तो बचा कितना, 4 और ये 2, 24/5 बच जाएगा। माइनस में कितना बच जाएगा, -24/5 हो जाएगा। 5 चौक 20, यानी 20 माइनस अगर 42 कर दिया जाए बटे 5 कर दिया जाए तो घटेगा तो 22/5 हो जाएगा माइनस में, तो 22/5 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए 2 को डिवाइड कर देता हूँ या 2 हर जगह से कॉमन कर लेता हूँ ऊपर से, ठीक है। तो x बराबर जो होगा 2 को डिवाइड कर दीजिए या 2 का कॉमन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई 1/2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4/5 गुणे कितना, 1/2 माइनस 24 बटे कितना, 5 गुणे कितना, 1/2, 1/2 और इधर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। ये 22/5 गुणे कितना, 1/2 और ये 6 गुणे 1/2, 2 1 2, दूना 4, 2 1 2, 12 हो जाएगा। ये 2 1 2, 11 हो जाएगा। 2 1 2, 3 हो जाएगा। तो फाइनली जो आया x बराबर, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, x बराबर जो आया आपका वो हो गया यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर आया -12/5 आ गया और यहाँ पर 11 बटे कितना आ गया, 5 आ गया, 11/5 आ गया, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर एक गलती हो रहा है, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। तो ये आपका x और y का मान आ गया, ठीक है। x का मान यहाँ आ गया और y का मान आपका यहाँ आया था, ठीक है। तो ये आपसे आंसर पूछा था, तो जल्दी से नोट करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x और y का मान ज्ञात करना है। तो ऑलरेडी y का मान दे रखा है, ठीक है। y का मान कितना है, y बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है ये 3 2 1 4, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रखा है समीकरण इसको 1 मान लें, ठीक है। और ये दे रखा है 2x और प्लस y और बराबर दे रखा है 1 0 -3 ये 2 ये दे रखा है, ठीक है। y को क्या कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ तो 2x बराबर जो होगा वो होगा ये 1 0 -3 ये 2, ठीक है। जैसा था वैसा लिख दिया और माइनस क्या हो जाएगा, y इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करने वाला हूँ, y का मान यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो ये 2x बराबर 1 0 -3 2 और y का जो भी मान है रख दिया जाए, ये 3 2 1 4 3 2 1 4, ठीक है। घटा दिया जाता है 2x बराबर ये 1 -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा
और 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -3 और -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 2 -4 करेंगे तो -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें मिला x बराबर 1/2, और इधर जो मिला लिख दिया जाए -2 -4 -2, इस तरह से मिला। 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x बराबर जो हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई जब करूँगा तो सब कैंसिल होकर के हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, -1 और -2 और -1। ठीक है, जब 2 से डिवाइड कर दूंगा सब में तो क्या हो जाएगा, ये आपको ये मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, y का ऑलरेडी मिला था, हमें यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जल्दी से इसे नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है x और y का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा। दिया है क्वेश्चन 2, यहाँ दिया 1 3 0 और x दे रखा है, और यहाँ प्लस दिया है, और यहाँ दे रखा है y 0 1 2 ये दे रखा है, बराबर करके हमें दे रखा है कांस्टेंट वैल्यू 5 6 1 8 इस तरह से दे रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर हमें कुछ इस तरह मिलेगा, 2 मिल जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, ये लिख लीजिए y 0 1 2। ठीक है, बराबर क्या है, ये 5 6 1 8। ठीक है, इतना जो डाटा दिया है उसको लिख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और y क्या हो जाएगा, 2 + y हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। 0 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 2x और +2 कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर क्या है, बराबर है 5 6 1 8। ठीक है, तुलना कर लेते हैं, पहले का पहले वाले से तुलना कर लेता हूँ। तो तुलना करूँगा तो 2 + y बराबर कितना हो जाएगा, 5। 2 को उधर भेजूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका y का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये 2x है और +2 है, और बराबर तुलना करेंगे किससे, 8 से। ठीक है, अब 2 को उधर भेज देंगे तो ये 2x बराबर जो होगा वो हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा। ये 2x बराबर जो होगा ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 2 का डिवाइड कर देंगे उधर, 6/2 हो जाएगा, 2 करने 2 3 6 हो जाएगा। x बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, x का मान कितना मिला, 3 मिला। इसको जल्दी से नोट करें आप लोग। ठीक है।